महाराष्ट्र में 3 जगह बवाल और हंगामा हो गया। धुले में गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर यहां मारामारी हो गई। पुणे में सुसाइड ने शासन प्रशासन में हलचल बढ़ा दी। अकोला में ओवैसी समर्थकों को पुलिस ने पीटा। 3 स्थानों पर यह बड़ा बवाल हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर महाराष्ट्र के धुले में खूनी संघर्ष हो गया। 2 गुटों के बीच पथराव हो गया। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, धुले, पुणे और अकोला की तस्वीरें। महाराष्ट्र के 3 स्थानों पर जमकर बवाल हुआ है, हंगामा हो गया। पुणे में सुसाइड को लेकर शासन प्रशासन की हलचल बढ़ गई है। अकोला में ओवैसी समर्थकों को पुलिस ने पीटा, लाठीचार्ज भी किया। और आइए अब आपको सबसे पहले महाराष्ट्र के धुले में क्या कुछ हुआ है वो बता देते हैं। यहां पर जमकर बवाल हुआ है, जहां पर गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर जबरदस्त मारपीट हो गई और 2 गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ है। बताया जा रहा है कि इस पथराव में 2 लोग घायल भी हो गए, जिसके बाद पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल अब हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। तो ये धुले की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बड़ा बवाल यहां पर हुआ। दरअसल गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर यहां पर जो मारपीट हुई है, खूनी संघर्ष देखने को मिला है। गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर ये 2 गुटों के बीच पथराव हो गया। 3 तस्वीरें आपके सामने। पथराव हुआ है 2 गुटों के बीच, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को हिरासत में लिया है। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन स्थिति फिलहाल पुलिस के नियंत्रण में नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। नम्रता, कैसी ये स्थिति बन गई कि ये पूरा जो इलाका है वो जंग के मैदान में तब्दील हो गया, और अभी क्या स्थिति है? देखिए, बाबा रणवीर सिंह और उनके जो समर्थक थे वो धुले की इस गुरुद्वारे की गद्दी पर पहले से थे, तो उनको हटाने की मांग जो लगातार धुले गुरुद्वारे की कमेटी है उनकी तरफ से की जा रही थी। और ऐसे में कल बातचीत के दौरान पूरा विवाद जो है वो झड़प में तब्दील हो गया, जिसके चलते कई लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं। इसमें पत्थरबाजी हुई, तलवार लहराने की कोशिश की गई। स्थिति को देखते हुए पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची। उसके बाद सिचुएशन को जो है कंट्रोल किया गया है। बाबा रणवीर सिंह के सहित 8 लोगों को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है, और ऐसे में बाकी जो लोग जख्मी हैं उनका पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मामला जो है वो यहाँ के जो धीरज सिंह खालसा है उनकी हत्या से जुड़ा हुआ है। समुदाय का आरोप है कि बाबा धीरज सिंह की हत्या के पीछे बाबा रणवीर सिंह का हाथ है, जिसको लेकर बहस हुई, और बहस के बाद ये पूरा मामला जो है 2 गुटों के झड़प में तब्दील हो गया। 2 दिनों से गुरुद्वारों पर जो है अवैध रूप से कब्जे का आरोप जो है वो रणवीर सिंह पर धीरज सिंह के जो है समर्थक उन्होंने लगाया था, और जिसके बाद उनको लगातार पुलिस से भी शिकायत की गई थी कि अगर पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई तो मामला बिगड़ सकता है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस की तरफ से पहले ध्यान नहीं दिया गया, और कल रात को जो हमने स्थिति देखी उसमें पत्थरबाजी की गई, तलवार लहराया गया और मारपीट जो है वो दिखाई यहाँ पर दे रहा है। 8 लोगों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और तमाम वीडियोस के आधार पर बाकी लोगों को भी हिरासत में लेने की प्रक्रिया जो है वो फिलहाल धुले में जारी है। धुले के पुलिस अधीक्षक अजय देवरे उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है किसी की भावना को भड़काते हुए तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने कड़ा पहरा जो है पूरे गुरुद्वारे परिसर में रखा है, और इस पूरे मामले की गहन जांच जो की जा रही है। ठीक नम्रता, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तनावपूर्ण स्थितियां अभी भी हैं, लेकिन हालात नियंत्रण में नजर आ रही हैं, क्योंकि गुरुद्वारा और आसपास का जो इलाका है वो इस वक्त पुलिस की तैनाती यहां पर नजर आ रही है। तो वहीं आगे बढ़ते हुए खबरों में अब आपको महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के बीच पुणे से आई बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। पुणे से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पर एक शख्स ने एनसीपी प्रत्याशी पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर जान दे दी। 56 साल के सादिक उर्फ बाबू कपूर ने अपने कार्यालय में फांसी लगा ली। मृतक के हाथ पर जिम्मेदारों के नाम और 30 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में अजित पवार के प्रत्याशी फारूक पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया। पुणे में वार्ड नंबर 41 से एनसीपी अजित गुट का प्रत्याशी है फारूक शेख। करीब 10 करोड़ रुपए की जमीन को लेकर मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप यहां पर लगाया गया है। सुसाइड नोट में फारूक के अलावा कुछ पुलिस अफसरों के भी नाम शामिल हैं। पूरे मामले की बारीकी से जांच पुणे की पुलिस कर रही है। तो आपको बता दें कि 56 साल के सादिक ने अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है मानसिक रूप से प्रताड़ित उनको किया जा रहा था, और कुछ लोगों के नाम भी उन्होंने अपने हाथ में और सुसाइड नोट में लिखे हैं।
और अब बात करेंगे ओवैसी की रैली की। महाराष्ट्र में ओवैसी की रैली में जबरदस्त हंगामा हो गया, बवाल हो गया। कल रात ओवैसी की अकोला वाली रैली में अफरा तफरी का माहौल बन गया। नगर निकाय चुनाव को लेकर ओवैसी रैली कर रहे थे। पुलिस ने ओवैसी समर्थकों पर लाठीचार्ज भी किया है। भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश यहां पर की गई है, लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं, भगदड़ जैसी स्थितियां बन गई जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और सभी को यहां से खदेड़ने का प्रयास करती है, क्योंकि भीड़ जो है मंच की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। बवाल हो गया। जैसे ही रैली में अफरा तफरी मची, पुलिस ने मोर्चा संभाला और सभी को शांत करने की पहले कोशिश की और भीड़ पर बल प्रयोग भी किया गया। लाठीचार्ज कर भीड़ को यहां से खदेड़ा गया, हटाया गया। तो पुलिस ने जनसभा में लाठीचार्ज किया है। ओवैसी की यहां पर रैली चल रही थी, जिस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। और अकोला की ही रैली में ओवैसी ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा बयान दिया है। वंदे मातरम पर छिड़ी बहस के बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकता। ओवैसी ने कहा, बीजेपी संघ चाहते हैं अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करें। संविधान में अपने मजहब पर चलने की आजादी है। ओवैसी ने इसी रैली के दौरान यह बयान दिया है कि आपको आजादी है अपने मजहब पर चलने की, आपको सोच की आजादी है। मैंने कहा, जब 24 जनवरी 1950 को हमने अपने आप को संविधान दिया, ये लिख कर दिया, तो कैसे बीजेपी और आरएसएस के लोग हमसे कह रहे हैं कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करें। और इस पर जो भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।